in the High Court and the Supreme Court, or who desire to go for that, let them take whatever the exams, interviews, whatever is conducted, let them take it. लेकिन क्या हमें न्याय मिलता है? सर, मैं बहुत दुख से कहता हूं, हमारे महाराष्ट्र का बॉर्डर इश्यू है। महाराष्ट्र, बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, संविधान ने बताया भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना होगी। प्रांतों की रचना हुई, महाराष्ट्र को लड़ना पड़ा। 106 लोगों ने अपनी प्राणाहुति देने के बाद में मई 1952 में श्रद्धेय अंबेडकर जी ने संविधान सौंपा 26 जनवरी, और उसके बाद में 1960 में महाराष्ट्र बना, लड़ने के बाद में। अब लड़ने के बाद में बना, कुछ प्रदेश आज भी बाहर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय नहीं मिलता। केस है, संघर्ष रास्ते पे आकर किया, आंदोलन किया, उस तरह के आंदोलन नहीं किए, संविधान के तहत आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट में आए। कितने सालों से केस हमारी पेंडिंग है, किसी को लगता नहीं सदन में हाँ या ना कहो तो सही, कुछ भी नहीं कहोगे, चुपचाप बैठोगे, और तब तक दूसरे सरकार को जो तुम्हारी है करके उसे जो भी करना है उसे अनुमति मिलती है। विधान सौदा बनाई गई, बेलगांव को उपराजधानी बनाई गई, महाराष्ट्र में बॉम्बे को मुंबई करने में सालों लगे, बेलगांव का बेलगावी करने में कुछ ही समय में बेलगावी हो गया। यही तो दिखता है डिस्क्रिमिनेशन। और जो डिस्क्रिमिनेशन की बात सब कर रहे थे ना, वही डिस्क्रिमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं कि अगर हम कानून लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बॉम्बे का मुंबई करने में डिस्क्रिमिनेशन। आज भी मुझे कभी कभी लगता है, हम दिल्ली का स्पेलिंग क्यों लिखते हैं दिल्ली का? दिल्ली तो कहते हैं दिल्ली में आया हूं, तो DELHI क्यों लिखते हैं? अंग्रेजों ने गलती की, आज भी हम चालू रखिए, क्यों नहीं सीधा करते उसे? ये जो हमारे ऊपर संस्कार गिरे हैं ना, उससे हम लोग आज भी बाहर नहीं आ रहे हैं। वो न्याय आज तक नहीं मिला। आपने देखा होगा, हाल ही में एक नई केस बनी, हमने महाराष्ट्र में सरकार अलग बनी। सरकार जैसे अलग बनी, पिछले 2 सालों में हमने जुडिशरी का जो अनुभव ले रहे, और खास करके देश की जो संस्था है, बड़ी संस्था है जिसका एक देश को गर्व होता है, CBI हो, ED हो, नारकोटिक्स हो, इनकम टैक्स हो, ये सभी संस्थाएं वहां बैठी है, उनको जुडिशरी पावर है। ED तो क्या जो मर्जी आए इसको अंदर डाल देगी, चलो डालो, कौन पूछेगा उसको? कहाँ है न्याय? उसका न्याय किधर है? 70 दिन, 40 दिन अंदर रखने के बाद, कोर्ट में आने के बाद कहता है कोर्ट, इस केस में तो कुछ दम ही नहीं था, तो 35 दिन अंदर क्यों रखा, 40 दिन अंदर क्यों रखा? तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है जिसने उसे अंदर रखा? जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी उसको अंदर रखा। ये जो विंडिक्टिवनेस चल रहा है ना, उससे विश्वास उड़ जाता है जुडिशरी पर। और सबसे बड़ी गंभीरता मेरे लिए बात है, इस देश में जिस दिन जुडिशरी पर विश्वास उड़ेगा, तो देश की जनतंत्र को, लोकतंत्र को ठेस पहुंचने वाली है। हम कहते हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी से जुडिशरी, फोर्थ इज द मीडिया। ये 4 स्तंभ है जनतंत्र के। आज आप विश्वास से कहो, ये 4 स्तंभ ताकत से खड़े हैं, या पार्लियामेंट ताकत से खड़ी है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव खड़े हैं। हिज मास्टर्स वॉइस आर देयर इन एग्जीक्यूटिव्स, हिज मास्टर्स वॉइस आर देयर इन जुडिशरी टू। दैट इज व्हाट इज रियली ऑफेंडिंग। बहुत लोगों को डर लग रहा है। अपॉइंटमेंट किसकी होती है? आप अगर चर्चा करो किसी में, तो कहेंगे भाई ये इनके एफिलिएटेड लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, हर एक जगह जो चेयरमैन है बोर्ड के हो या किसी भी, तो आपको लगेगा दे आर एफिलिएटेड टू सम थिंकिंग, किसी थॉट से जुड़े हुए लोग हैं, वही अपॉइंट हो रहे हैं, बाकी लोग अपॉइंट नहीं होते। ये लोगों के मन में शंका आना भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंडरलाइन दिस वर्ड, सबका विश्वास। आर वी गेटिंग दैट? तो यही नहीं हो रहा है सर। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे
हमारे मुंबई में एक पुलिस आयुक्त गायब हुआ, कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज एस्टॉन्डिंग। अब ये कितनी बड़ी गंभीर बात है कि वही गायब है, वो उसी ने इल्जाम लगाए, वो खुद गायब। फिर जाकर आखिर खड़प को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है डोंट अरेस्ट हिम, ही इज अबव द लॉ, ही इज अबव द लॉ।